हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टीकेएल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, बैंक अल जज़ीरा फौरी में हम चेक करेंगे कि आप अपना बेनिफिशरी कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी रिया में। और रिया में जाके हम मेन चीज़ इसमें हम जो देख रहे हैं वो है IME जो है, जो सेंडर बैंक्स जो हैं IMEI, उनके साथ में शुरू में IME एक लिखा हुआ आता है। IME आगे बैंक का नाम आता है, लायड बैंक है, जजीरा है, और सॉरी हबीब है, UBL है, या जो भी बैंक जितने भी हैं, लायड है या मीज़ान है, MCB है, जितने भी बैंक्स हैं उनके पीछे जो IME लिखा हुआ होता है वो क्या चीज़ है, हमने उसको ऐड करना कैसे, हम वो बैंक में क्या काम आता है या क्या चीज़ें। रिया के थ्रू हम बेनिफिशरी देखेंगे, उसमें डिटेल भी सारी देखेंगे, IME को भी चेक करेंगे, उसके बाद जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने करना क्या है, मेन्यू में आ जाए, मेन पेज पे आ जाए, मेन्यू पे क्लिक कर दें। सबसे पहले मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने आ जाना है फौरी में। ठीक है, फौरी में आने क्लिक करने के बाद, फौरी में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू फौरी बेनिफिशियरी 4th नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र, फॉरेन ट्रांसफ़र, हिस्ट्री, प्रोफाइल और ऐड न्यू फॉरी बेनिफिशरी पे आपने क्लिक कर देना है। चौथे नंबर पे ऐड न्यू फॉरी बेनिफिशरी पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसफ़र रिया, ट्रांसफ़र VI है, तो हमने रिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रिया में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो कहेगा कि आप अपना बेनिफिशरी कंट्री लिखें, डिलीवरी ऑप्शन लिखें, कंट्री पाकिस्तान, डिलीवरी ऑप्शन ज़ाहिर है वो हम लिखेंगे जो भी आपने लिखना होगा। आप मनीग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, रिया, उसके बाद सॉरी डिलीवरी ऑप्शन में कैश पेमेंट, ऑफिस पिकअप, ओपन नेटवर्क, बैंक डिपॉजिट और मोबाइल पेमेंट। हम आप ऑफिस पिकअप ओपन नेटवर्क कर रहे हैं, ये है कैश के लिए। तो ये है IME अस्करी बैंक की IME जो भी है। तो आपने आप अपना सिंपल आप अपना बैंक लिखें, BB HAB आप वो लिखें, UBL है तो यूनाइटेड लिखें, तो वो IME हर बैंक के साथ लिखा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे आप जब पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे पिन नंबर देते हैं, तो बाजू का वहाँ पे पैसे शो नहीं कर रहा होता, आपने उनको बताना होता है जो आप जिन बैंक में आप पैसे भेज रहे होते हैं। बाजू का रिसीवर वहाँ पे वो अकाउंट नहीं सॉरी पैसे नहीं रिसीव कर पा रहे होते हैं, वो कहते हैं पैसे शो नहीं होते हैं, तो आपने वहाँ पे बैंक एजेंट जो होता है उसको बताना होता है कि हमारे पैसे आए IME के थ्रू आए हैं। ठीक है, बैंक जो भी हो IME आपने उनको बताना है। अगर पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, IME के थ्रू आए हमारे पैसे, रिया ऑप्शन है लेकिन IME एक वो एक जरिए है, उसके जरिए पैसे भेज रहे हैं, तो आप बताएंगे उनको कि IME के थ्रू हमारे पैसे आए हैं, तो आपको फ़ौरन वो फिर पैसे दे देंगे। वो कहेंगे कि आपके पैसे आ गए हैं, वरना वो कहते हैं कि आपके पैसे शो ही नहीं हो रहे हैं। जब उनको आप IME का बताएंगे तो पैसे ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो चेक करेंगे, IME के थ्रू चेक करेंगे। वहाँ पर जिस बैंक में आपने पाकिस्तान में भेजे होंगे तो वो IME चेक करेंगे, जैसे ही तो आपका वो वहाँ पे बैलेंस भी शो हो जाएगा, पैसे शो हो जाएंगे, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ब्रांच कोड नॉट एप्लीकेबल आ जाता है, करेंसी पाकिस्तान करेंसी आ जाता है। ये सारे लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप कर दें। उसके बाद निक नेम लिखना है, सिंपल जो भी है आप, मतलब अशरफ नाम है आपका, तो आप निक नेम में आप अपना अली भी लिख सकते हैं, निक नेम में आप जाकर भी लिख सकते हैं, निक नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाम आपका कोई होगा, निक नेम आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट मुखालिफ लिख सकते हैं, कुछ भी वो आप लिख लें। फर्स्ट नेम लिखें और लास्ट नेम लिखें, आप NIC के हिसाब से लिखें, फिर एड्रेस लिखें, ऑल पाकिस्तान, मोबाइल नंबर और नेशनलिटी कोड। ये सारी चीज़ें आपने स्टार बनी हुई है छोटी 4-5 चीज़ें, जब लिखने के बाद आपने सिंपल प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आप डिटेल आ जाएगी, डिटेल चेक कर लें, सारी चीज़ें ओके हैं तो उसको कंफर्म कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये कॉल पे चला जाता है। फिर कॉल पे जाने के बाद आपको पता है आपने सिंपल जस्ट 1 प्रेस करना होता है। जैसे ही कॉल आए आपने वेट नहीं करना है, उसको सुनना नहीं है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आपने जस्ट 1 प्रेस कर दें एकदम से। तो वो 1 प्रेस करने के बाद वो कहेगा कि आप अपने मोबाइल नंबर पर ये कोड डायल करें जहाँ पर ये रिक्वेस्ट आई हुई है, तो आपने वो कोड डायल करना है। जैसे ही आप कोड डायल करेंगे तो आपका जो बेनिफिशरी है थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये कहेगा सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन, दैट्स मीन आपका बेनिफिशरी सक्सेसफुली ऐड हो गया, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन ऐड हो गई है जी, आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया। इसको आप फिनिश करें। अब हम जाते हैं दोबारा मेन पेज पे। मेन पेज पे जाने के बाद मेन्यू पे दोबारा क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा फौरी के बाद फिर मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपने फिर रिया में आपका बेनिफिशियरी ऐड है ज़रा, फिर ट्रांसफ़र पूछेगा, ट्रांसफ़र VI है तो आपने ट्रांसफ़र VI में आपने लिखना है रिया में लिखने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी आ जाएगा। बेनिफिशियरी में आपने जिस नाम से ऐड किया वो आपने उस नाम पे क्लिक कर देना है। उस नाम पे आपने क्लिक करने के बाद फ्रॉम में फिर आपका सेलेक्ट अकाउंट आएगा जिससे आप भेज रहे हैं, वो आएगा। उसके बाद अमाउंट लिखनी है, PKR पाकिस्तान में लिखनी है, वो PKR सेलेक्ट कर लें। सऊदी अरब में लिखना है, सऊदी अरब पे क्लिक करके आप अपनी अमाउंट लिख लें। उसके बाद देखें आपका रेट आ जाएगा, अमाउंट पर आ जाएगी, फीस पर आ जाएगी, ये सारी चीज़ें लिख लें। ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। तो आपने फिर कैटेगरी पे फिल करना है, कैटेगरी फिर डिटेल ऑफ पर्पस जो है ये आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। ये सारी कैटेगरी आप कर लें। पर्सनल आ जाएगा, पर्पस जो आप कुछ भी लिख लें, फैमिली एंड फ्रेंड रिलेटिव, फिर आपको उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सिंपल प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर कंफर्म करेंगे। इसको कंफर्म करने के बाद ये कि आपकी बेनिफिशियरी की डिटेल आ जाएगी।
तो आप उसको देख लीजिएगा कि आपकी बेनिफिशियरी डिटेल सारी ओके है, वही बेनिफिशियरी है, ये अमाउंट है, ये सारी चीज़ें आप देख लें एक दफ़ा। फिर उसको देखने के बाद आप इसने सिंपल कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर जो है उस पर कोड आ जाएगा, आपने वो कोड इंटर कर देना है। जैसे ही कोड आप इंटर करेंगे तो ये सक्सेसफुली, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन पे चला जाएगा कि आपका सक्सेसफुली पैसे ट्रांसफ़र हो गए। थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद ये सिंपल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सपीएन नंबर आ जाएगा। एक्सपीएन नंबर वो होता है, ये एक्सपीएन नंबर सेकंड नंबर पे आपने ये बैंक को देना है और साथ में ये बताना लाजमी है कि IME के थ्रू पैसे आए मेरे, तो वो आपको पैसे आपके मिल जाएंगे नाम पे और एक्सपीएन देने के बाद। और बाय नेम आप उसको बता देंगे एक्सपीएन ये नंबर है और IME के थ्रू आएंगे तो पैसे आपको वहाँ पे वो बैंक एजेंट आपको दे देगा। अदरवाइज़ आपके पैसे थोड़े फंस भी सकते हैं, मुश्किल हो जाती है अगर IME का नाम ना लेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियो शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।